Hello everyone, welcome to my channel. To our class 8th students, today we are going to do class 8th maths chapter 5 number play, page number 122, figure it out, question number 4. हमारे आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 और इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3. सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. देखिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं. क्या कहा है क्वेश्चन में? फाइंड अ फ्यू नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2 when divided by 3 and a remainder of 2 when divided by 4. Write an algebraic expression to describe all such numbers. देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कहा है? क्वेश्चन में ये कहा है कि हमें कुछ ऐसे नंबर्स बताने हैं जिन्हें हम जब 3 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर बचे और उन्हीं नंबर को जब हम 4 से डिवाइड करें तब भी 2 रिमाइंडर बचे. मींस क्या कंडीशन है कि जब 3 से डिवाइड करें तब भी 2 रिमाइंडर बचना चाहिए और जब 4 से डिवाइड करें तब भी 2 रिमाइंडर बचना चाहिए. तो हमें ऐसे नंबर्स बताने हैं और साथ ही में हमें इसके लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बताना है. ओके, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट. देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप एक चीज देखिए कि जो आपका 3 है और 4 है, ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं, राइट. तो को प्राइम नंबर्स है, इसलिए हमें इनका क्या फाइंड करना पड़ेगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. इन दोनों नंबरों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? आपको पता है 3 4 जा 12. 12 जो है वो आपका 3 and 4 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है. तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 3 and 4 both are को प्राइम नंबर्स. अब कई स्टूडेंट जिनको शायद नहीं पता होगा को प्राइम नंबर क्या होते हैं. को प्राइम नंबर वो होते हैं डियर स्टूडेंट जो आपस में अभी देखिए 3 और 4 ये दोनों एक दूसरे से, ये दोनों क्या है? को प्राइम है, राइट. यानी कि 3 की टेबल में 4 नहीं आता, 4 की टेबल में 3 नहीं आता, इसलिए दोनों क्या है? को प्राइम नंबर्स है. इसलिए हम इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करेंगे. So we will take LCM least common multiple of 3 and 4, right? LCM of 3 and 4 is equal to 12. देखिए 3 और 4 का जो एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे पहला छोटा कॉमन मल्टीपल वो क्या है? 12. अब देखिए क्योंकि हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ ऐसे नंबरों को डिस्क्राइब करना है, राइट. ऐसे तो हम नंबर बता सकते हैं बट हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ डिस्क्राइब करना है. तो देखिए डियर स्टूडेंट्स 12 जो है वो इन दोनों का मल्टीपल है, इसलिए हम 12 लेंगे और यहाँ पे हम ब्रैकेट में के ले रहे हैं. के आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है और इसमें हम क्या कर रहे हैं? +2, राइट. ये देखिए ये मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना दिया है. यहां पे लिख देती हूं मैं वेयर के कैन बी एनी इंटीजर. जहां पे के आपका जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है. अब देखिए डियर स्टूडेंट्स ये हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना दिया. अब देखिए अगर मैं के प्लेस पे 1 लेती हूँ, सपोज इफ के इज इक्वल टू 1, तो अगर मैं के प्लेस पे 1 लेती हूँ तो देखिए 12 यहाँ पे 1 +2. ओके, सो 12 1 जा 12 +2 क्या आ गया मेरा? 14. अब देखिए जब मैं 3 से 14 को डिवाइड करूंगी तो भी 2 रिमाइंडर बचेगा और 4 से 14 को डिवाइड करूंगी तो भी 2 रिमाइंडर बचेगा. इसी तरीके से अगर मैं देखिए 12 के प्लेस पे मैं 2 ले लेती हूँ, के प्लेस पे मैं 2 ले लेती हूँ +2, तो देखिए 12 2 जा 24 +2 26. अगेन आपका रिमाइंडर जो है वो क्या बचेगा? 2. अब देखिए मैं के प्लेस पे क्या ले लेती हूँ? 3 ले लेती हूँ. 12 3 जा 36 +2
ये भी आपका क्या हो जाएगा 38। यहाँ पे भी आपका क्या बचेगा 2 रिमाइंडर बचेगा। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं कि आपको कोई ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है जिसमें आपके 2 नंबर दे देंगे और रिमाइंडर दे देंगे। तो देखिए आपको पहले उन दोनों नंबरों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है और जितना आपसे रिमाइंडर बोला है उतना ही रिमाइंडर आपको ऐड कर देना है, राइट। और यहाँ पे के यहाँ पे उन दोनों के लीस्ट कॉमन मल्टीपल के साथ आपको के ले लेना है। के मीन्स आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, वेयर के कैन बी एनी इंटीजर। ओके 5। देखिए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लॉन्ग है इसलिए मैंने उसे बोर्ड पे नहीं लिखा है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन रीड कर देती हूँ, पेज नंबर 122 से क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, आई होल्ड सम पेबल्स नॉट टू मैनी। मेरे पास कुछ पेबल्स हैं, ओके। व्हेन आई ग्रुप देम इन थ्रीज वन स्टेज विथ मी। जब मैं उनके 3 के ग्रुप बनाती हूँ तो एक पेबल मेरे पास रह जाता है। एंड इफ अ स्टबर्न ऑड पेबल रिमेन्स इन माई व्यू, इफ आई ग्रुप देम बाय 5 yet one स्टिल्स अराउंड। अब वो कह रहे हैं अगर मैं उन्हीं पेबल्स का 5 का भी ग्रुप बनाती हूँ तो भी मेरे पास एक पेबल रह जाता है। मीन्स जो भी आपके नंबर ऑफ पेबल्स है वो हमें नहीं पता, बट जब हम उनके 3 के ग्रुप्स बनाते हैं तो भी एक पेबल हमारे पास रह जाता है, और जब हम 5 के ग्रुप बनाते हैं तो भी एक पेबल हमारे पास रह जाता है। ओके आई होप आपको इतना क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा था। सो बट ग्रुपिंग बाय 7 परफेक्शन इज फाउंड। पर अगर मैं उन्हीं पेबल्स के 7 के ग्रुप बनाती हूँ तो मेरे परफेक्ट ग्रुप बन जाते हैं। मीन्स कोई भी पेबल रिमेनिंग नहीं बचता है। सो more than 100 would be far too bold. Can you tell me the number of pebbles I hold? तो ये कह रहे हैं कि वो जो भी पेबल्स हैं वो 100 से ज्यादा नहीं है, ओके मतलब बिलो 100 है। तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि मेरे पास कितने पेबल्स हैं? तो देखिए डियर स्टूडेंट जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसी तरीके से है। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि 3 और 5 दोनों के ग्रुप बनाने पे आपका 1 पेबल रिमेनिंग रह जाता है, ओके। तो देखिए अगर मैं आपके 9 लेती हूँ, 3 3 जा 9, तो उसमें जब एक पेबल रिमेनिंग रहता है तो 10 होना चाहिए, ओके। पर अगर मैं 5 लेती हूँ तो 5 के अगर मैं 2 ग्रुप बनाती हूँ तो 5 5 10 + 1 यानी कि 10 से ऊपर नंबर रहना चाहिए। तो हमें 5 और 3 का एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा, ओके। We will take LCM of least common multiple of 5 and 3, okay. LCM of 5 and 3 is 15। देखिए 5 और 3 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 15। अब क्योंकि जब भी 5 और 3 का ग्रुप बनता है तो वन जो पेबल है वो क्या रह जाता है, रिमेनिंग रह जाता है। तो देखिए हमारा क्या इक्वेशन बनेगा 15 के प्लस 1, ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा, ओके। वेयर के कैन बी एनी इंटीजर, जहां पे के कोई भी इंटीजर हो सकता है। बट अब यहाँ पे हमें के प्लेस पे क्या ऐसा नंबर फिल करे कि हमें पता चल जाए कि कितने पेबल्स हमारे पास हैं। देखिए पेबल्स का जो नंबर है वो बिलो देन 100 है, उन्होंने हमें ये क्वेश्चन में बताया है। अभी देखिए जो भी हमारे नंबर ऑफ पेबल्स है वो 7 से डिविजिबल होने चाहिए। तो हम के प्लेस पे नंबर रख के देख लेते हैं। देखिए अगर हम के प्लेस पे 1 लेते हैं, इफ के इज इक्वल टू 1, देन 15 1 + 1, 15 1 जा 15 + 1 कितना आएगा आपका 16, राइट। 16 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही हम 30 + 1 31 भी आपका 7 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे 15 3 जा 45 + 1 46, ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है। 15 4 जा 60 + 1 61, ये भी आपका 7 से डिविजिबल नहीं है। 15 5 जा 75 + 1 76, ये भी अगेन आपका 7 से डिविजिबल नहीं है। 15 6 जा 90
+1 91। देखिए डियर स्टूडेंट्स 91 जो है वो 7 से डिविजिबल है और 100 के नियर बाय भी है। अब देखिए अगर मैं 15 7 जा लेती हूँ और +1 करती हूँ तो 15 7 जा 105 +1 106। तो ये जो 106 है ये 100 से ऊपर जा रहा है और हमें क्वेश्चन में क्या हिंट दिया है कि जो भी नंबर है, नंबर ऑफ पेबल्स है वो 100 से बिलो है। तो अगर 100 से बिलो है तो 15 6 90 +1 91। ओके, तो जो उसके पास नंबर ऑफ पेबल्स है वो कितने हैं 91। तो हम यहाँ पे आंसर में लिख देते हैं therefore the number of pebbles will be 91। ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये पेबल्स वाला जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि मेरे पास कुछ नंबर ऑफ पेबल्स है जो कि मुझे नंबर नहीं पता कितने हैं, पर अगर मैं उनका 3 का ग्रुप बनाता हूँ तो भी 1 पेबल रिमेनिंग बचता है और अगर मैं 5 के ग्रुप बनाता हूँ तो भी 1 पेबल जो है वो मेरा रिमेनिंग बचता है। तो सबसे पहले हम 3 और 5 का जो कॉमन मल्टीपल है 15 वो हमने ले लिया है और +1 उसमें हमने रिमाइंडर कर दिया है जहाँ पे कि आपका कोई भी इंटीजर होगा। ओके, तो देखिए ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया जिसमें हमने +1 रिमाइंडर कर दिया। अब हमें यहाँ पे सेकेंड सिचुएशन दी है कि पर जब मैं उसे 7 से करता हूँ, 7 के ग्रुप बनाता हूँ तो मुझे परफेक्शन मिल जाता है, मतलब मेरे परफेक्ट ग्रुप बन जाते हैं। और एक और कंडीशन दी है कि जो नंबर है वो 100 से बड़ा नहीं है, जस्ट बिलो 100 है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे के प्लेस पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से इंटीजर लेकर के चेक करना है कि जब जो आपका आंसर आए वो जो कि 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए जब यहाँ पे मैंने किया 15 1 जा 15 +1 16, ये 7 से डिविजिबल नहीं है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, तथागत has written several numbers that leave a remainder of 2 when divided by 6. He claims if you add any 3 such numbers, the sum will always be a multiple of 6. Is तथागत's claim ट्रू? तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि तथागत ने कुछ ऐसे नंबर्स लिखे हैं कि जिन्हें जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर क्या बच जाता है 2। तो वो कह रहा है कि अगर हम ऐसे कोई भी 3 नंबर्स को ऐड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो 6 का मल्टीपल होगा। ओके, तो देखिए हम चेक कर लेते हैं कि क्या तथागत का क्लेम ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले हमें इस स्टेटमेंट के लिए एक एल्जेब्रिक इक्वेशन लिखना पड़ेगा, एल्जेब्रिक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। वो लिख लेते हैं। देखिए 6 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर बच रहा है 2, राइट। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 के +2, राइट। देखिए क्या होगा, k कैन बी एनी इंटीजर, k कैन बी एनी इंटीजर। देखिए यहाँ पे हम कोई भी इंटीजर लेंगे, राइट, उसका 6 से मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल हो जाएगा 6 का और उसमें हम 2 को ऐड कर देंगे। देखिए जैसे मैं k के प्लेस पे क्या ले रही हूँ 2, तो देखिए 6 2 + 2, 6 2 जा 12, 12 + 2 क्या हो गया मेरा 14। अब देखिए जब मैं 14 को 6 से डिवाइड करूंगी तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 6 2 जा 12 एंड 2 रिमाइंडर। इसी तरीके से अब k के प्लेस पे मैं क्या ले लेती हूँ 3। ये देखिए k के प्लेस पे मैंने क्या ले लिया है 3 + 2, 6 3 जा 18, 18 में 2 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 20। अब फिर से रिमाइंडर 2 बचेगा मेरा। अब देखिए k के प्लेस पे मैं ले लेती हूँ 4। ये देखिए 6 4 जा 24, 24 में 2 ऐड किया तो कितना हो गया 26, 6 4 जा 24 + 2 26। अब जब 26 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो भी हमें 2 रिमाइंडर मिलेगा। अब देखिए हमें 3 नंबर मिल गए हैं 14 20 26, इन्हें हम ऐड करके देख लेते हैं। 14 + 20 + 26, देखिए कितना नंबर आता है
60। अब देखिए 60 जो है वो 6 का मल्टीपल है, 6 10 जा 60। ओके, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे तथागत का ट्रू होता है कि अगर हम कोई भी 3 नंबर ऐसे लें जिनको जब हम 6 से डिवाइड करें तो एवरी टाइम 2 रिमाइंडर होना चाहिए। ऐसे 3 नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो वो 6 का मल्टीपल होगा। आप चाहे तो इसको एक एग्जाम्पल लेके और ट्राई कर सकते हैं। देखिए हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यहाँ पे मैं के प्लेस पे ले लेती हूँ 5। अब देखिए 6 5 प्लस 2 32 6 2 प्लस 2 14 6 3 प्लस 2 20। ओके, ये मेरे आ गए। अब इन्हें मैं ऐड करती हूँ। देखिए 32 प्लस 14 प्लस 20 66। देखिए क्या मुझे मिल रहा है 66, और 66 जो है वो 6 का मल्टीपल है। 11 6 जा 66। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन 6 अच्छा क्वेश्चन था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग।